श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 7 जनवरी को सफला एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। प्यारा ये दिन इसलिए है ना क्योंकि ये सफला एकादशी साल की पहली एकादशी है ना। और अगर आपको ये सुनना है कि भैया हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम ना होना, तो बस आपको तुलसी माता की मंजरी को लेना है और मिश्री के कुछ दाने से छोटा सा उपाय करिएगा, जिससे आपका पूरा परिवार 2024 में बहुत अच्छे से रहेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे इन सभी उपायों को करना है ना। पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि हमें करना है तुलसी माता की मंजरी से। अब इसके सबसे पहले समझो कि फ़ायदे क्या हैं। मान लेते हैं कि आज के टाइम पे क्या है कि लोगों की लाइफ बहुत बिजी चल रही है, तो हर इंसान क्या है, बहुत टेंशन में रहता है, बहुत डिप्रेशन में रहता है। कोई कितना भी बाहर से खुश है ना, बट अंदर से उसे कहीं ना कोई टेंशन जरूर रहती है। आपके फैमिली में कोई भी इंसान होती है ना। आपको क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से तुलसी माता की मंजरी। अब एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि मंजरी ही लो, तुलसी माता का कुछ भी आप ले सकते हो, चाहे डंडी ले लो, लकड़ी ले लो, कुछ भी ले लो। लेकिन एक नियम और है, एकादशी के दिन तुलसी माता के पत्तों को छूना भी नहीं चाहिए, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अब लोगे कहाँ से, आपके घर में तुलसी माता का पौधा होगा, उन पौधे के नीचे कुछ पत्तियां, कुछ डंडियां, कुछ भी मंजरी वगैरह गिरी होंगी। उनमें से मंजरी को नीचे से उठा लो। उठाने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भर लो और उस मंजरी को या फिर लकड़ी को तुलसी माता के इस कलश के अंदर डाल देना। आधे घंटे तक पड़ा रहने दो। अब ठंडक का दिन है तो ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान डेली नहा रहा है, वो भी वो इंसान जो बहुत परेशान रहता है, बीमार रहता है, या फिर कोई भी सदस्य घर का है। तो आप क्या करेंगे, इसी कलश के अंदर थोड़ा सा आपको कुछ भी, चाहे तो आपके घर में कोई कुश हो या फिर कुछ किसी भी चीज़ से इस जल का छिड़काव उस इंसान के ऊपर और आपके घर में जितने भी लोग वर्तमान समय में प्रेजेंट में हैं उन सभी के ऊपर छिड़काव कर देना। छिड़काव करने के बाद में जो तुलसी माता की मंजरी या फिर लकड़ी आपने इस कलश के अंदर डाल रखी थी उसको निकालेंगे और फिर तुलसी माता के पौधे के नीचे डाल देंगे, ठीक है। करके देखिएगा, सफला एकादशी नाम में ही सफल छुपा हुआ है। करके देखिएगा, जिस कामना से इस उपाय को करोगे वो विश आपकी पूरी जरूर होगी। और अगर वो इंसान नहाता है तो उस नहाने वाली बाल्टी में भी आप डाल सकते हो, उसको स्नान करा सकते हो, तब तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। करिएगा तुलसी माता की मंजरी का ये बहुत ही आसान सा उपाय, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा मिश्री के दानों से, है ना। कैसे, सबसे पहले तो इस उपाय के आप फायदे समझ लो, बेनिफिट समझ लो। दूसरे इस उपाय का फायदा दो है। पहला फायदा तो ये है कि अगर आपके घर में कोई भी इंसान बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा कर रहा है, तो उसके लिए तो कर ही सकते हो। साथ ही साथ इस उपाय को आप अपने घर में कोई भी इंसान की इच्छा पूर्ति के लिए भी कर सकते हो। इससे आसान उपाय हो नहीं सकता एकादशी पे करने के लिए, ठीक है। समझेंगे, यहाँ पे आपके सामने दीपक दिख रहा है, तो आपको भी इसी तरीके से मिट्टी का एक दीपक लेना। इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डालना, बस एक दीपक ले लेना। दीपक के साथ हमें लेना होगा मिश्री के दाने। गिनती भी गिनने की ज़रूरत नहीं है, मन हो 7 ले लो, मन हो 8 ले लो, मन हो 17 ले लो, जितनी भी आपकी इच्छा हो मिश्री के दानों को लेंगे। साथ ही साथ एक बेलपत्र लेना, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जब भी मैं बताऊं बेलपत्र लेना है या फिर ये लेना है वो लेना है, आप एक भी पत्तों को एकादशी के दिन अपने हाथों से तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ले लिया, लेने के बाद में तांबे के लोटे में जल भरेंगे और जल होना चाहिए आपका अपने घर से। पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम, महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहुंच करके एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद में जो मैंने आपको ये दीपक दिखाया ना, इस दीपक के अंदर पहले मिश्री के दानों को डालेंगे और उन्हीं मिश्री दाने के ऊपर आपको बेलपत्र को रख देना है और इस दीपक को उठाना है। जल चढ़ाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास में उस दीपक को रख देना है और यह कामना करते हुए रखनी है कि महादेव, हम ये सामान या फिर ये मिश्री के दाने बेलपत्र के साथ आपको भोग लगा रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें और हमारी ये समस्याएं हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, क्रोध वाली, इच्छा वाली, बीमारी वाली जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप उनसे बोल देना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। ये जो आपने यहाँ पे रखा हुआ है दीपक में मिश्री और बेलपत्र भोग लगाया है, उसको वहीं पे छोड़ देना, अपने घर की तरफ चले आना। जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति से इस उपाय को आपने किया है, वो विश, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। समझे आप मेरी बात को, इस उपाय को। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है।
आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये बहुत आसान, बहुत ही अच्छा सा उपाय है ये तीसरा उपाय। क्या क्या इसके फ़ायदे हैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं। यहाँ पे जैसे ही चावल देखा आप लोगों ने, आप सोच रहे होगे भैया एकादशी है तो एकादशी पे चावल का क्या इस्तेमाल है। देखो, एकादशी के दिन चावल खाते नहीं है, हमारे घर में कोई सदस्य चावल खा नहीं सकता एकादशी पे, लेकिन आप चावल को लेकर के उपाय कुछ भी कर सकते हो, इसके लिए कोई दोष नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, लेने होंगे 7 चावल के दाने, गिन करके कितने, 7 चावल के दाने लेना। और यहाँ पे आपके सामने रुमाल दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देसी घी, गौ माता का देसी घी लेना, और आपको इस रुमाल पे थोड़ा सा देसी घी को लगा देना, ठीक है। जिस जगह पे देसी घी को लगाया है उसी जगह पे जो चावल के 7 दाने आपने लिए हैं उन 7 दानों को इसी देसी घी के ऊपर रख देंगे, ठीक है। रख दिया, रखने के बाद में इस सफ़ेद कपड़े की पोटली बना लेना। कपड़ा सफ़ेद ही होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि नया ही लो, आपके घर में साफ़ सुथरा अगर सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद रुमाल कुछ भी है वाइट कलर का, उसकी पोटली बनाना, ठीक है। पोटली बनाना, इतना सब कुछ करने के बाद में और लेके चले जाना कहाँ पे, महादेव के मंदिर में। और महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना, मैंने क्या बोला, लेके चले जाना महादेव के मंदिर में, और पूरे मंदिर के प्रांगण में जहाँ पे भी आपकी इच्छा हो वहाँ पे ले जाएंगे। और आपके घर की जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो धन को लेके हो, संपदा को लेके हो, लड़ाई झगड़े होते हो, मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, जो भी आपकी इच्छा है उस इच्छा से आपको उस पोटली को जल्दी से महादेव के मंदिर में रख देना और रख के चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। जब आप उस पोटली को रख करके घर की तरफ जा रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना, वरना इस उपाय का जो भी महत्व होगा वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। उपाय करने के बाद फिर आप महादेव के शिवलिंग के पास आए, जो भी पूजन पाठ आराधना करनी हो, जो कुछ भी चढ़ाना वगैरह हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, समझे आप। चलो, 3 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये चौथा उपाय भी बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा आसान है। क्या है इसके फायदे, समझेंगे। चलो, अब ये चौथे उपाय के सबसे पहले समझो कि 2 फायदे हैं। अब वो 2 फायदे कौन से हैं। पहला फायदा तो इच्छा पूर्ति के लिए आपको तो करना ही करना है कि विश नहीं पूरी हो रही है तो कर दो। और दूसरा जो सबसे मेन उपाय इसके है ना, वो है पति और पत्नी, यानी कि हस्बैंड वाइफ में अगर आपकी बनती नहीं, या फिर आप ये चाहते हो कि इन फ्यूचर लाइफ में कभी भी हम लोग के बीच में कोई क्लेश ना हो, तो भी इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पे हमें लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, क्योंकि लेना हमें एक ही बेलपत्र है। बेलपत्र को लेने के बाद में हमें लेना होगा शहद, ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए, शहद की 1 बूंद लेनी है। अब यहाँ पे हमें पता है बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, एक ये होता है, दूसरा ये, तीसरा ये। इन तीनों पत्तों को मिलाने वाली एक लाइन होती है, जो कि ये लाइन है, जिसको मैं ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूँ, होती है। तो इसी जगह पे आपको क्या करना है, जो आपने शहद लिया है इस जगह पे शहद को लगा देना, ठीक है। लगा दिया शहद को, जिस जगह पे शहद को लगाया है उसी जगह पे अपनी उंगलियों से पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपने जिस जगह पे शहद लगाया है वहां पे पकड़ेंगे और महादेव की 5 बेटियों का नाम लेंगे। अब वो 5 बेटियां कौन कौन सी हैं, नाम मैं बोल रहा हूं, नोट जरूर करिएगा। जया, विषहरा, शामली बारी, देवतली और देव। फिर से बोल रहा हूं, जया, विषहरा, शामली बारी, देवतली और देव। इन 5 बेटियों का स्मरण करते हुए जीवन की जो तकलीफ़ें हैं, कोई इंसान लड़ाई करता है, मारपीट करता है आपके घर में, उसका नाम गोत्र बोलेंगे, या फिर आपकी कोई कामना हो, आपकी कोई इच्छा हो, तो वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको उस बेलपत्र को रख देना, ठीक है। इन बेटियों का स्मरण करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आप उस बेलपत्र को चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है उसको भी समर्पित करेंगे। जब जल को चढ़ाओगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे, ठीक है। करके देखिएगा इस उपाय को। आपके घर में अगर कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो रही किसी भी इंसान की, उसकी विश पूरी होगी। कोई इंसान लड़ाई झगड़े करता है तो उसकी भी हैबिट धीरे धीरे करके छूट ज़रूर जाएगी, ठीक है। तो इस एकादशी पे, यानी कि सफला एकादशी पे, जो भी इंसान इन सभी उपाय को कर लेता है उनकी 2024 जो साल है वो बहुत अच्छे से जाएगा। इस चीज़ को आप समझ लो, क्योंकि नाम में ही सफल छुपा है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर आपको मुझसे अगर फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द
नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आ गए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।